कभी रात के सन्नाटे में तुमने अल्लाह से रोकर कुछ मांगा है? बार बार वही दुआ की, सजदे में वही बात कही, और फिर भी महीनों बीत गए, लेकिन कुछ नहीं बदला। तब दिल में एक सवाल आता है, या अल्लाह, आखिर मेरी दुआ कब कबूल होगी? लेकिन आज की बात ध्यान से सुनना। हो सकता है तुम्हारी दुआ ठुकराई नहीं गई। हो सकता है अल्लाह तुम्हारी दुआ का जवाब उस तरीके से दे रहा हो जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे। और वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ बताऊंगा जिसे इंसान अपनी परेशानी, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसे के साथ पढ़ सकता है। नूर है हर जगह। थॉट एक, तुम्हें लगता है अल्लाह खामोश है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना मांगा फिर भी क्यों नहीं मिला। लेकिन हम सिर्फ अपनी इच्छा देखते हैं, अल्लाह हमारी पूरी जिंदगी देखता है। तुम आज जिस चीज को अपने लिए सबसे अच्छा समझ रहे हो सकता है उसका अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। और जिस चीज को तुम देरी समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारे लिए हिफाजत हो। इसलिए हर देर को इनकार मत समझो। पार्ट 2। शायद तुम्हें जवाब किसी और रूप में मिल रहा है। कभी कोई दरवाजा बंद होता है, तुम सोचते हो मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन शायद उसी बंद दरवाजे के पीछे कोई नुकसान था जिसे तुम नहीं देख सकते थे। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी पैसा रुक जाता है, कभी तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं आता, और इंसान कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन एक मोमिन का भरोसा यह होता है, मेरा रब मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। पार्ट 3। दुआ करते हुए क्या याद रखना है? दुआ का मतलब यह नहीं कि हम अल्लाह को अपनी इच्छा मनवाएं। दुआ का मतलब है, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, तू बेहतर जानता है। अपनी चाहत मांगो, अपनी परेशानी बताओ, अपने आंसू अल्लाह के सामने रखो, लेकिन साथ में यह भी कहो, या अल्लाह, अगर यह मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता फरमा, और अगर बेहतर नहीं है तो मेरे लिए इससे बेहतर फैसला कर। यही भरोसा दिल को सुकून देता है। पार्ट 4। जब दिल बहुत टूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब तुम में और इंतजार करने की ताकत नहीं है, तो अकेले मत टूटो, सजदे में चले जाओ। लोगों के सामने मजबूत बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह के सामने अपने दिल की बात कह दो, क्योंकि तुम अपनी परेशानी लोगों से छिपा सकते हो, लेकिन अल्लाह से नहीं। और यही सबसे खूबसूरत बात है, जिस रब ने तुम्हारे दिल की हालत बिना बताए भी जानी है, उसी रब से अपनी बात कहने के लिए तुम्हें खूबसूरत शब्दों लफ्जों की जरूरत नहीं, एक खूबसूरत कुरानी दुआ। जब दिल परेशान हो और अल्लाह की मदद की जरूरत महसूस हो, तो यह दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मतलब, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मेरी ओर उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। इस दुआ में कितनी खूबसूरत बात है। इंसान यह नहीं कह रहा, या अल्लाह, बस वही दे जो मैं चाहता हूं, बल्कि कह रहा है, या अल्लाह, जो भी भलाई तू मेरे लिए भेजे, मैं उसका मोहताज हूं। पार्ट 5। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी कहानी खत्म हो गई। शायद तुम अभी उस चैप्टर में हो जिसे पढ़कर तुम रो रहे हो, लेकिन हो सकता है आगे आने वाला चैप्टर तुम्हें समझाए कि अल्लाह ने उस वक्त मुझे क्यों रोका था। इसलिए अपने आज को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत करो। तुम्हें सिर्फ अपनी कोशिश करनी है। नमाज को पकड़ कर रखो, दुआ को मत छोड़ो, हराम रास्ते से बचो, और अल्लाह पर भरोसा रखो। फाइनल मैसेज, एक बात हमेशा याद रखना, जिस दुआ के लिए तुम आज रो रहे हो, उसके बारे में अल्लाह तुमसे ज्यादा जानता है। तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा, तुम्हें नहीं पता कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए नुकसान है, लेकिन तुम्हारा रब जानता है। इसलिए अगर आज जवाब नहीं मिला, तो दुआ करना बंद मत करना। अगर रास्ता बंद हो गया, तो उम्मीद मत छोड़ना। अगर लोग तुम्हें छोड़ गए, तो यह मत समझना कि तुम अकेले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैर मा फी हादिहिल हयात व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा। ए अल्लाह, मैं तुझसे इस जिंदगी की हर भलाई मांगता हूँ और इसकी हर बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। या अल्लाह, जिसका दिल इस वक्त परेशान है, उसे सुकून दे। जिसकी आंखों में आंसू हैं, उसके आंसू को अपनी रहमत का कारण बना। जिसकी दुआ में देर हो रही है, उसे सब्र दे। जिसका रास्ता बंद है, उसके लिए बेहतर रास्ता खोल दे, और हमें वह अता कर जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर है। आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी दुआ कबूल हो तो कमेंट में आमीन ज़रूर करें। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। शायद आपके एक शेयर से किसी ऐसे इंसान तक ये रिमाइंडर पहुंच जाए जो आज अपनी दुआ के जवाब का इंतज़ार कर रहा है। और याद रखिए, दुआ में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।